गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास मैथ्स आरबीएससी बोर्ड एक्सरसाइज 1.2 कंपोजिट फंक्शन, जिसे हिंदी में संयुक्त फलन कहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि सेट ए के एलिमेंट्स दे रखे 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट्स ए बी सी डी हो तब, और जो हमारा फलन है यानी कि फंक्शन है वो कैसा है, ए से बी में 4 एकैकी आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। फंक्शन कैसा है हमारा, ए से बी, एफ ही मान लेते हैं। चलो हमारा एफ फलन है, जो फलन एफ है वो क्या है, ए से बी की ओर, ठीक है ना। और सेट ए के अवयव या एलिमेंट्स वो क्या दे रखे, अवयव का या एलिमेंट्स का वो एक ही बात है, 1 2 3 और 4 ये दे रखे सेट ए के। और सेट बी के क्या दे रखे हमें, सेट बी के एलिमेंट्स ये दे रखे हमें ए बी सी और डी, ठीक है। अब हमें देखें क्या करना है इसमें, 4 एकैकी यानी कि 4 एकैकी आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए। 4 निकालने हमें, पहले को हम F1 मान लेते हैं, पहले को हम क्या मान लेंगे, F1। अब F1 के लिए देखो हम क्या करते हैं, 1 यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे हमारे पास ये दे रखे, सपोज करो आपका ये सेट ए है, ठीक है ना, और दूसरा ये सेट क्या है आपका, बी है, और कैसा दे रखा, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर दे रखा। इसके एलिमेंट्स क्या है, अवयव क्या है, 1 2 3 और 4, और इसके क्या है, ए बी सी और टी। अब इसका इससे रिलेशन है, संबंध है, इसका इससे कर देते हैं, इसका इससे, इसका इससे, यानी कि ए की प्रीमेज क्या है 1, बी की 2, सी की प्रीमेज 3 और डी की प्रीमेज क्या है 4 है। अब देखिए तो इससे F1 कैसे बन जाएगा, 1 की प्रीमेज क्या है ए, फिर दूसरा 2 इसकी क्या है बी, फिर इसके बाद 3 की क्या है सी है, और फिर इसके बाद में 4 है, 4 की प्रीमेज क्या है डी है। तो पहला सेट हमने बना लिया, क्या एकैकी भी है ये और आच्छादक भी है। एकैकी क्यों, क्योंकि एक का एक के साथ में संबंध है, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ और 4 का डी के साथ, और इस साइड में कोई भी अवयव या एलिमेंट्स खाली नहीं है, इसलिए ये क्या है, एकैकी भी है और आच्छादक भी है, यानी कि 1 1 और on to ये दोनों ही है। अब यदि मुझे इसके देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, 4 एकैकी आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम भी, इसका प्रतिलोम भी यानी कि इसका इन्वर्स भी हमें निकालना है। अब ये एकैकी और आच्छादक तो हमने पहला तो निकाल दिया, यानी कि F1 तो निकाल दिया, और हमें क्या निकालना है, इसका F इन्वर्स भी निकालना है, क्योंकि प्रतिलोम भी कहा इसने। तो प्रतिलोम हम कैसे निकालेंगे, देखो ए पहले रख देंगे, ये हो जाएगा ए पहले और 1 बाद में, फिर इसके बाद में बी पहले और 2 बाद में रख दो, फिर इसके बाद में सी पहले और 3 बाद में रख दो, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर डी पहले आ जाएगा और 4 बाद में, ये इसका इन्वर्स भी हमने निकाल लिया। अब इसको मैं थोड़ा उस साइड में लिखता हूँ। तो पहला हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, F2 निकाल लो, बाद में इसका इन्वर्स भी निकाल लेंगे। मैंने क्या बताया था, उस साइड में थोड़ा कर देते हैं यहाँ पे। जैसे ये हमारे पास में सेट ए है, ये सेट ए होगा, और एक सेट और बना लो, ये आपका सेट बी होगा। ये क्या है, ए से बी की ओर, इसके अवयव 1 2 3 4, और इसके क्या है ए बी सी और डी। पहले हमने क्या किया था इसमें, जब ये फर्स्ट वाला फंक्शन फलन हमने पहले वाला निकाला, तो 1 का इससे, 2 का इसके साथ में, 3 का इसके साथ में, 4 का इससे रिलेशन किया था। अब की बार हम इन दोनों का आपस में चेंज कर देते हैं, इसका इससे संबंध है, इसका इससे, 2 को चेंज कर देते हैं, ये आपस में और ये आपस में रिलेशन है। तो जब हम दूसरा फलन निकालेंगे तो यानी कि फलन 1 फंक्शन 1 या फंक्शन 2 निकालेंगे,
तो ये कैसे निकलेगा, देखो ए का किसके साथ में किया हमने, ये 1 का बी से, 1 बी, फिर इसके बाद में 2 का किससे, ए से, 2 ए, फिर इसके बाद में 3 का किससे, 3 का तो सी ही है, 3 का सी से, और 4 का किससे, 4 का डी से। तो ये हमारा दूसरा भी निकल गया, फलन सेकंड भी निकल गया, यानी कि सेकंड फंक्शन है। लेकिन हमें क्या करना है, 4 निकालने हैं एक एक की आच्छादक, और उसके बाद प्रतिलोम भी हमें निकालना है। तो प्रतिलोम यानी कि एफ इनवर्स क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स 2। इन दोनों को हम चेंज कर देंगे, पहले बी, फिर 1, फिर इसके बाद में 2, और फिर ए, फिर इसके बाद में सी, और फिर 3, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, फिर इसके बाद में डी, और फिर 4। तो ये हमने इसका इन्वर्स भी तैयार कर लिया। हमने फर्स्ट फंक्शन निकाल लिया, पहला फलन, दूसरा फलन भी, पहले का इन्वर्स भी, दूसरे का इन्वर्स भी। लेकिन हमें निकालने कितने हैं, 4 निकालने हैं। अब F3 तैयार कर लेते हैं, F3। तो F3 के लिए देखो हम क्या करेंगे, इसमें इसको तो एक बार हटा देते हैं हम, ए बी लिखे रहने देते हैं। ये सेट हमारा क्या है, ए है, और ये सेट हमारा बी है। ये ए से बी की ओर ही है, 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी, ये सी, और ये डी। इन दोनों का तो हम बना चुके। अब की बार देखो, इसका तो इससे रहने दो, इसका इससे संबंध है, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, इन दोनों को, ठीक है ना। यहाँ से हम सेट, एक बार रोके, पसीना बहुत आ रहा। अब देखिए हम तीसरा फंक्शन तैयार कर रहे हैं। तो तीसरे फंक्शन में क्या, 1 का ए से संबंध है, फिर 2 किससे है, 2 का बी से, फिर इसके बाद में 3 का किसके साथ में, डी के साथ में, और फिर 4 का किससे, सी के साथ में। इसलिए हमने तीसरा फलन भी तैयार कर लिया। लेकिन हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स भी साथ में निकालना है। एक लाइन और आ जाएगी ना, हमें इसका इन्वर्स भी निकालना है। ये नहीं आई, तो अब हम इसका इन्वर्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं इसका इन्वर्स तैयार। फंक्शन 3 तो आ गया, तो एफ इन्वर्स 3 भी निकाल लेते हैं, एफ इन्वर्स 3। तो ये कैसे तैयार करेंगे, हम इन दोनों को चेंज, ए पहले आ जाएगा, 1 बाद में, बी पहले आ जाएगा, 2 बाद में, डी पहले आ जाएगा, 3 बाद में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका ए, फिर इसके बाद में 1, फिर यहाँ पर बी, और इसके बाद में फिर 2, फिर इसके बाद सी का ये रहा, डी पहले 3 बाद में, डी पहले और 3 बाद में आ जाएगा। फिर इसके बाद में सी पहले और 4 बाद में। पहले क्या आएगा, सी, और फिर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये भी हमने कौन सा फंक्शन तैयार किया, F3, एफ इन्वर्स 3 भी हमने तैयार कर लिया। अब लास्ट में हमें कितने दिए थे, 4 दिए थे, यानी कि F4 निकाल लेते हैं। तो F4 देखो, F4 कैसे निकलेगा, इसी में थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं, किसी के साथ में भी एक के साथ चेंजिंग कर लेते हैं। अब 4 वाला निकाल लेते हैं, F4 यानी कि फंक्शन 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ए सेट है आपका, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ, ये और ये सेट आपका बी है, ए से बी की ओर है। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 और 4, ये ए बी, ये सी और ये डी। अब की बार इन दोनों में हम किसी को चेंज कर देते हैं, हो रहा ना, ठीक है। अब देखिए जब 4 वाला हम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा। हम इनको चेंज कर लेते हैं, 1 का सी के साथ में, और 2 का बी के साथ में, ठीक है ना, और 3 का किसके साथ में, ए के साथ, और 4 का डी से संबंध है। यानी कि
यहाँ पे हम इसको तैयार कर लेंगे। देखो ये 1 1 भी है, यानी कि एक एक की भी है, और आच्छादक भी है। 1 1 क्यों है? एक का संबंध एक के साथ में है। 1 का सी के साथ है, 2 का बी के साथ है, और 3 का किसके साथ में है? ए के साथ है संबंध, और 4 का किसके साथ में है? डी के। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि 4 की प्री इमेज क्या है? डी की प्री इमेज 4, और सी की 1, और बी की 2, और ए की 3। ठीक है ना। तो हम 4 फंक्शन यानी कि चौथा फलन तैयार कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? चौथा आपका 1 का किसके साथ में? सी के साथ। फिर इसके बाद में 2 का किसके साथ में? बी के साथ में। फिर इसके बाद में 3 का किसके साथ में संबंध है? 2 का बी के साथ में, 3 का ए के साथ, और 4 का किसके साथ संबंध है? डी के साथ में। ठीक है ना। ये चौथा फलन हमने तैयार कर लिया। अब हमें इसका एफ इनवर्स भी निकालना है, तो एफ इनवर्स 4, क्योंकि इनवर्स भी हमें साथ में पूछे, तो इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं। पहले सी आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे बी आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर पहले ए, फिर इसके बाद में कितना? 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद डी, और इसके बाद कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये चारों फंक्शन तैयार कर लिए। पहला फंक्शन कौन सा था आपका? ये वाला था। फिर दूसरा फंक्शन कौन सा था आपका? ये वाला फलन। तीसरा कौन सा था आपका? ये था। और चौथा कौन सा है आपका फलन? ये है। और इसने क्या आप कहा था इसमें? यदि सेट ए बराबर, सेट ए के अवयव दे रखे बी के हो तब, और सेट क्या है? ए से बी की ओर, यानी कि ए से बी की ओर 4 एक की आच्छादक फलन परिभाषित करो। तो 1 2 3 और 4 4 एक की हो गई। फिर इसके बाद में क्या कहता था? उनके प्रतिलोम फलन भी तैयार करो। तो पहले का प्रतिलोम इनवर्स, दूसरे का इनवर्स, और फिर तीसरे का इनवर्स, और चौथे का इनवर्स भी हमने तैयार कर लिया। अब आप एक बार इनको कॉपी कर सकते हो। और एक बात और, ये एक एक की क्यों है? देखो, एक का एक के साथ में ही संबंध है। जैसे मेरे पास में ये सेट ई है, ठीक है ना, और ये सेट क्या है मेरे पास में? ये सेट मेरे पास में बी है। फलन कैसा है? ए से बी की ओर। इसके एलिमेंट्स या अवयव 1 2 3 4 दे रखे हैं, और इसके क्या दे रखे? ए बी सी और डी। इनका चाहे किसी से भी आप रिलेशन बनाओ, जैसे मैंने ए का इसके साथ बना दिया, बी का इससे, सी का इसके साथ में, और 4 का इसके साथ में रिलेशन बना दिया। अब हम क्या देख रहे हैं? एक का संबंध एक के साथ ही है। ऐसा इसमें कोई भी, इस सेट ए में कोई भी अवयव का हो या एलिमेंट्स का हो, ऐसा नहीं है कि जो 1 2 के साथ में संबंध बना रहे हो। 1 1 के साथ में ही संबंध बना रहे हैं, 2 बी के साथ में बनाया है, 3 सी के साथ में, और ये 4 डी के साथ में। ऐसा कोई भी नहीं कि इसका कोई भी एक एलिमेंट्स 2 के साथ में संबंध बनाता हूँ। फर्स्ट वन। और फिर आच्छादक क्यों है? क्योंकि इस सेट बी में कोई भी अवयव खाली नहीं है, इसलिए आच्छादक भी है। अब फिर हमें इसके इनवर्स निकालने थे, बस इतना करना था इसमें। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो।